चलो दोस्तों, त्रिभुजाकार अवयव इसका फर्स्ट पार्ट है ऊपरी त्रिभुजाकार। दोस्तों ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होता है? एक ऐसी वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हों? शून्य हो, जीरो हो। इस प्रकार की त्रिभुज को हम ऊपरी त्रिभुजाकार कहते हैं। जैसे अपने पास एक त्रिभुज है इस प्रकार की, तो यहां आ गया ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये त्रिभुज ऊपर की तरफ बन रहा है, जो त्रिभुज आकृति में बन रहे हैं। इस कारण से इसको ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। अब आप जानते हैं कि मैंने अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर इस फॉर्मेट में लिखता हूं तो प्यारे बच्चों आप यहां ऊपरी त्रिभुजाकार बनाने के लिए आप देखेंगे ना कि इसमें अपन देखते हैं 1 1 1 2, प्रथम छोटा है द्वितीय बड़ा है, मतलब पहला अवयव आई है दूसरा जे है। यहाँ प्रथम 1 है और द्वितीय 3 है, तो दूसरा अवयव बड़ा है। जैसे अपन देखते हैं कि A = AIJ यह अवयव दी गई है जनरल रूप में, तो आप देखेंगे कि AIJ 0 है जब I > J। देखो दोस्तों, अगर इसको आप समझेंगे तो आप इसको एक बार के लिए इस तरीके से लिखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखना, अगर इसमें अपन देखते हैं इस तरीके से इसको बनाएं तो इसमें देखना द्वितीय अवयव प्रथम अवयव द्वितीय से बड़ा है, यहाँ भी प्रथम बड़ा है, यहाँ भी प्रथम बड़ा है। जब प्रथम अवयव I J से बड़ा होगा उस कंडीशन में इसका मान क्या आएगा? 0। ये हमारे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। अब देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सर ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव के अंदर ऊपर वालों में कोई भी अवयव 0 नहीं हो सकता? बेटा सभी अवयव 0 नहीं हो सकते, ये इनमें 1-2 0 हो सकता है। एक इसको आपने 0 कर दिया तो भी ऊपरी त्रिभुजाकार होगी, वीकेंड में 1 0 कर दिया तो भी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगी, लेकिन सभी 0 नहीं कर सकते। इसी तरीके से अपने पास आती है सेकंड नंबर पे इसका ऊपरी त्रिभुजाकार में सेकंड नंबर है नियमित त्रिभुजाकार। अब नियमित त्रिभुजाकार में क्या होगा? ऐसे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हों? शून्य हो। ऐसी वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हों? शून्य हो। जैसे कि मैंने एक अवयव लिखा आप देखेंगे कि ये विकिरण है, इसके ऊपर के अवयव क्या हैं? 0 है। त्रिभुज किधर बन रहा है? नीचे की तरफ। त्रिभुज कहां बन रहा है? नीचे की तरफ। इसलिए इसको नियमित त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। और यहां अपन लिख सकते हैं इसके लिए कि B = BIJ हो तो BIJ = 0 जब I <J। अर्थात यहां से अपन देखेंगे, देखो इसमें I छोटा है तो ऊपर के अवयव होंगे विकर्ण के, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। देखो दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन है कि आयु ए का क्रम 3/5 है, तो आर ए की क्या है, पंक्ति आयु है। आर एक आयु है, वो एक की पंक्ति आयु है, तो आर का क्रम लिखिए, आर का ऑर्डर लिखना है अपने को। तो दोस्तों कि इसने कहा है कि एक की जो कोटि है वो क्या है 3/5, एक का क्रम क्या है 3/5, ठीक है। अब इसने क्या कहा, आर एक की पंक्ति आयु है, आर एक की क्या है, पंक्ति आयु है। तो एक नॉर्मल वे में अपन एक आयु बना ही लेते हैं 3/5 की। तो 3/5 की आयु का मतलब क्या हुआ कि 3 पंक्तियां होंगे और 5 स्तंभ होंगे। तो यहां लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14, A15। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A25, यह आ जाएगा A31, A32, A33, ये अपने पास A की 3/5 की आयु है। अब इसमें R A की पंक्ति आयु है, R A की पंक्ति आयु है। तो आप देखेंगे कि पंक्ति आयु का अर्थ क्या होता है कि उसमें केवल एक ही पंक्ति हो, इसमें क्या हो, केवल एक ही पंक्ति हो। यदि मैं यहां से केवल ये पंक्ति लूं तो इसके अंदर अवयव कितने होगा, स्तंभ कितने हैं इसके अंदर। अगर एक ही पंक्ति लूं तो स्तंभ कितने होंगे 5, इसके लिए भी स्तंभ कितने हैं 5, और इसके लिए भी स्तंभ क्या है 5। तो मैं इनमें से कोई भी एक पंक्ति लूंगा। पंक्ति आयु का मतलब एक ऐसी आयु जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इनमें से कोई भी एक पंक्ति लूंगा तो मेरे पास आर का क्रम होगा, वो होगा पंक्ति आयु के अंदर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या 1 होगी। दूसरा स्तंभ, स्तंभ कितने हैं प्रत्येक में 5, तो जो एक का क्रम है वो आ जाएगा 1/5। दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास, एक 2/3 क्रम की आयु A बराबर AIJ लिखिए, जहां AIJ बराबर 2I + J और यहां AIJ बराबर I² - J²। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा, फर्स्ट का हल लिख रहा हूं कि माना A मेरे पास है 2/3 की आयु है। तो देखो जनरल आयु लिखता हूं यहां 2/3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये 2/3 की आयु है। आप पहचान गए होंगे IJ लिखा हुआ है, I का मतलब है IV पंक्ति, J का मतलब जेवा स्तंभ होता है यहाँ। अब इसे मेरे को क्या करना है कि A आयु लिखनी है। A आयु लिखने का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23 के स्थान पे मान रखना है। तो आप देखो कॉमन सेंस की बातें ये है कि जब AIJ होगा तो ये होगा 2I + J होगा। यदि यहाँ I है तो इसका दुगना प्लस यहाँ J है तो वो लिखेंगे। अब देखो मेरे को यहाँ से लिखना है A11 लिखूंगा तो यहाँ से देखना ये I है ये J है, तो यहाँ लिख दूंगा 2 × 1 + 1, तो ये अपने पास हो जाएगा 3। इसी तरीके से मेरे को लिखना है A12, तो देखो I 2I है तो 2 × 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से मेरे को लिखना है 13, तो ये हो जाएगा 2 × 1। देखो I के स्थान पे ये पहले वाला मान रखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, तो ये हो जाएगा 5। होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट में लिखूंगा
A21, तो 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 1 इक्वल 5। यहाँ हो जाएगा A22, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 6। और लास्ट में आ जाएगा 2A23, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 3, तो ये 4, ये 3 7 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये मान रखने हैं, अपना काम हो गया। तो मेरे पास आयु ए क्या होगा, जो भी है मान उनको रख दो। तो अपने पास है 3 4 5 5 6 7, ये अपने पास 2/3 की आयु आ गई। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब सेकंड पार्ट में भी अपने को क्या करना है कि सेकंड पार्ट में आयु तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ ए आई जे में क्या दिया गया, आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब आपकी एक बात समझ में आ गई होगी कि जब ए बराबर ए आई जे एम बाई एन का आयु हो, एम बाई एन का आयु हो, तब हम क्या करते हैं कि जो आई का मान है वो 1 से m तक होता है और j का मान क्या होता है, 1 से n होता है। आई मतलब है पंक्तियों की संख्या, 1 से लेके जितनी पंक्तियां। तो यहाँ अपने पास इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 2, तो आई का मान अपने पास क्या आएगा, i इक्वल टू 1 2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से j का मान कितना आएगा, स्तंभ कितने 3, तो 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपने इसको कैलकुलेट करें। तो यहां आ जाएगा अपने पास A11 कैलकुलेट करेंगे पहला अवयव। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस जो सेकंड 1 है इसका स्क्वायर। देखो यहाँ ये मान रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल 0 आ जाएगा। A12, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3 होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट में देखना A13, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 1 माइनस 9 हो जाएगा -8। इसी तरीके से अपने को क्या करना है, देखो जे का मान अपन 3 तक ही रखेंगे, उसके बाद में फिर से अपन इसमें आई में वृद्धि कर देंगे। तो 2 1, तो यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो इसमें अपने मान रखते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 4 बराबर 0। A23, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 9, तो कितना आ गया माइनस का 5। अतः अपने पास जो आयु आएगी वो आएगी A इक्वल, आपको कुछ ही नहीं करना, इनके मान रखने हैं डायरेक्ट। तो ये मान इसमें रख देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 0 -3 -8 3 0 -5। ठीक है दोस्तों आपके पास 2 आयु दी गई हैं, आयु A व आयु B। 2 आयु दी गई हैं और ये समान होंगी। आयु A व B समान आयु होंगी, इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है कि आयु A व B समान होंगे। फर्स्ट आयु A व B का क्रम कोटि ऑर्डर समान हो। पहली कंडीशन है A और B आयु समान होंगी तो उनके ऑर्डर कोटि समान होनी चाहिए। सेकंड स्थिति यह है कि A व B के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो ये दो कंडीशन होती हैं। जब भी आप दो अवयवों को बराबर करेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि उनका क्रम समान है कि नहीं है। अगर क्रम समान है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास जैसे एक नॉर्मल अवयव लेता हूं मैं, मेरे पास ए है, A11 A12 A21 A22 ए अवयव है, बी अवयव है मेरे पास B11 B12 B21 B22, ये दो अवयव हैं। यदि ए और बी समान अवयव होंगे तो पहली बात तो इसका क्रम है 2/2 2/2, तो दोनों का क्रम क्या है, समान है। तो फर्स्ट है ए व बी का क्रम समान, जो कि है 2/2। अब देखो ए और बी बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ए व बी बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो सेकंड कंडीशन में आ जाएगा A11 इक्वल टू B11 होगा, A12 इक्वल हो जाएगा B12 होगा, और A21 बराबर हो जाएगा B21 होगा, और इसी तरीके से A22 इक्वल हो जाएगा B2, अर्थात ये संगत अवयव बराबर होंगे, तब जाके दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे। तो कई बार अपने को देखना होता है कि दोनों अवयव समान अवयव हैं कि नहीं है, या कई बार अपने को क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि ए व बी दो समान अवयव हैं, तो उसमें आपको कुछ अज्ञात दे देगा, इनमें उनके मान याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको क्वेश्चन दे दिया x5 3 बी लिख देते हैं यहाँ, और अवयव बी है अपने पास 2 5 3 4। क्वेश्चन में कहा गया है कि अवयव ए बराबर बी, अवयव ए बराबर बी, ए व बी दोनों समान अवयव हैं, तो x व b का मान ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि ये 2/2 की है और ये भी 2/2 की है, और वो साफ साफ कह रहा है कि दोनों समान अवयव हैं, तो क्रम समान होगा तभी तो समान अवयव होंगी। तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अगर ये ए और बी दो समान अवयव हैं तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत अवयव क्या होंगे, समान। अब संगत अवयव समान होंगे तो इनको दोनों को बराबर बिठा दो। अरे ए बराबर बी है तो दोनों अवयवों को बराबर बिठाओ, और अपने पास आ जाएगा यहाँ x5 3 b, इधर आ जाएगा 2 5 3 4। संगत अवयव का देखो पहचान करें अपन, तो आप देखेंगे यहां कि देखो यहां 5 तो यहां भी 5 है, यहां 3 यहां भी 3 है। इसका मतलब ये संगत अवयव बराबर होंगे, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा 4। अर्थात x और b का मान अपने पास, x का मान 2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से अपन इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो अपन एक एग्जांपल करते हैं, बुक का यह राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन में दिया गया है a व b समान अवयव हैं, a व b क्या है, समान अवयव हैं। तो अपने को मान याद करने हैं x y और z के। दोस्तों देखो इनमें जेड में पहचान करने के लिए इसको बीच में काट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ए बी समान अवयव हैं, अपने को x y z के मान याद करने हैं। तो देखो दोस्तों मैंने समान अवयव के लिए आपको बताया था कि क्रम बराबर होगा, लेकिन यहाँ पहले इसने कह दिया a बराबर b है तो क्रम बराबर होगा तभी तो वो बराबर होंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि a बराबर b, ए व बी समान अवयव है तो बराबर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, समान है तो ऐसे ही होंगी। अब देखो तो ए अवयव के स्थान पे ए अवयव रख देते हैं, तो ये ए अवयव रख देते हैं यहाँ x + 3 6,
इक्वल 2 - 2 0 4 6 2 Z। अगर ए और बी समान अवयव हैं तो संगत अवयव की तुलना करने पर, तुलना मतलब समान अवयव है तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां से अपन देखते हैं कि देखो ये दोनों अवयव समान दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये भी, तो इसका मतलब ये अवयव इसके बराबर होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि x + 3 = 6। ठीक है, नेक्स्ट ये किसके बराबर होगा, इसके, तो यहां आ जाएगा y - 4 = -2 और ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, तो 6 = 2Z। होगा कि नहीं होगा? इनकी तुलना कर दी, संगत अवयव का मतलब जिस पोजीशन पे है, ये क्या है 1 1 पे, तो ये भी 1 1 पे ही है। अब यहां से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ गया अपने पास। इसी तरीके से y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y -2 + 4 तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग लगेगा तो 6/2 = Z, तो Z बराबर कितना आ जाएगा 3। अतः x = 3, y = 2 और z = 3। ये अपने पास मान आ जाएंगे। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को अपना आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अपने को 2 अवयव दी गई हैं तो x, y, a, b के मान ज्ञात कीजिए। तो सर यहाँ कैसे करें? पहले वाले एग्जाम्पल में तो कहा गया था a और b समान अवयव है। बेटा कहा नहीं गया तो गणितीय भाषा में तो कह ही रहा है ना कि इनके बीच में बराबर का निशान लगा दिया तो ये अवयव है, आप जानते हो ये भी अवयव है, अवयव तो है ये, और इनके बीच में बराबर का निशान लगा रखा तो इसका मतलब दोनों अवयव बराबर हैं, कह ही रहा है। अब ये दोनों अवयव बराबर हैं तो आप क्या करोगे, संगत अवयवों की तुलना करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो आप यहां क्या लिखोगे, क्रम समान है। क्रम समान कैसे, ये 2/3 है तो ये भी तो 2/3 है, वह बराबर हैं तो इसका मतलब संगत अवयव बराबर है। क्या हो गया, संगत अवयव बराबर होंगे। सीधी सी बात। और संगत अवयव बराबर हैं तो संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं अपन, और संगत अवयवों की तुलना जो ही करेंगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2x + y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 2x + y = 3। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्थिति में इसको थोड़ा दूर दूर लिखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं, इन दो की तुलना कर देते हैं तो यहां आ जाएगा x - 2y = 4, समीकरण 2। इसी तरीके से यहां तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a - b = 4, समीकरण 3। नेक्स्ट स्टेप में यहां आ जाएगा 2a + b = -1, समीकरण 4। अपन क्या करते हैं, इन समीकरण को हल करते हैं और यहां से अपन x, y, a, b के मान याद करते हैं। अब यहां से आप देखोगे तो देखो इन दोनों समीकरण में समीकरण 2 को 2 से गुणा करके और 2 में से 1 को घटा दो या 1 में 2 को घटा सकता हूं, या समीकरण 1 को 2 से गुणा करके और जोड़ देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 2 से, प्लस समीकरण 2। आप पूरी लैंग्वेज लिखना है, ठीक है ना। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ 2 से जो ही गुणा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4x + 2y = 6। अब समीकरण 2 को ऐसा कैसा लिखता हूं, नीचे जोड़ रहा हूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होते, घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपस में कैंसिल होंगे और यहाँ कितना आ गया 5x और ये कितना हो गया 10। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 10/5।
तो ये हो जाएगा x बराबर 2 आ गए अपने पास। ठीक है, x बराबर 2 आ गए अपने पास। तो x बराबर 2 समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो। तो मैं यहां लिखता हूं x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में जो ही रखूंगा तो यहां हो जाएगा 2 × 2 प्लस y इक्वल 3। तो यहां से हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 माइनस 4, y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो y का मान कितना आ गया? -1। अब यहां अपन क्या करते हैं, इन दो समीकरणों को सोल्व और करते हैं, इन दो को सोल्व करेंगे और यहां से अपन a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं कि देखो दोस्तों, इनको जोड़ने पे आसानी हो जाएगी, b से b कैंसिल होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर